हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गांधी वाले जीएस क्लासेस। जैसे कि आप जानते हैं, हम रैपिड रिवीजन सीरीज़ में करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं 2021 जनवरी से लेके फरवरी 2022 तक कवर करने की अपने तरफ से बहुत ही ज़्यादा अथक प्रयास कर रही हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स कवर किए थे और मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि किस तरीके से आपके करंट अफेयर्स इम्पॉर्टेंट होते हैं और किस तरीके से आप इन करंट अफेयर्स को कनेक्ट कर सकते हैं आपके बाद की सब्जेक्ट से, और किस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि हाँ हमारा ये टॉपिक किस जगह से इम्पॉर्टेंट है। तो ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे नवंबर 2021 का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पता करने की कोशिश करेंगे। हम नवंबर 2021 के टॉपिक्स आज यहाँ पे कवर करेंगे। मुझे नवंबर में थोड़े ज़्यादा टॉपिक्स मिले हैं, तो ये वीडियो 10 से 15 मिनट का भी हो सकता है, 15 मिनट तक जा सकता है। बाकी वीडियो मैं ट्राई करती हूँ कि 10 मिनट में आपके कवर हो जाए, क्योंकि आपके पास और भी सब्जेक्ट्स होते हैं पढ़ने के लिए जिनको आपको रिविज़न करना होगा, टेस्ट सीरीज़ होंगी लगाने के लिए जो आप लगा रहे होंगे। ओके, तो हम फटाफट स्टार्ट करते हैं ताकि ये वीडियो 10-15 मिनट के अंदर नहीं, 12-13 मिनट के अंदर निपट जाए, फिनिश हो जाए फटाफट। सो फर्स्ट है हमारा पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021, केरला टॉप्ड इन गवर्नेंस परफॉर्मेंस। अब हमारा जो पब्लिक अफेयर इंडेक्स होता है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स होता है 2021 का रिलीज़ हुआ है, उसमें केरला ने टॉप किया है। उसमें किसने क्या टॉप किया? केरला टॉप्ड in governance performance then नेक्स्ट हम देखते हैं पीएम मोदी अनवील्स श्री आदि शंकराचार्य समाधि एंड स्टैच्यू इन केदारनाथ। अब ये मैं ऐसे ही ओरली बोल देती हूँ, आप लिख लीजिएगा दैट पीएम मोदी अनवील्स श्री आदि शंकराचार्य समाधि एंड स्टैच्यू इन केदारनाथ। अब ये थोड़ा कल्चरल पर्पज से इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप थोड़ा सा जाके देख लीजिएगा। उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट मुझे लगा कि आपको जानना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। अब नेक्स्ट हम आते हैं नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर। नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को मनाया जाता है। ये 2008 से स्टार्ट हुआ है। इसकी हिस्ट्री क्या है, एम क्या है, पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इन सबको आप देखिएगा। अदरवाइज हम तो यहाँ कवर करेंगे, आप उन सब की चिंता मत करिए, बट अपने तरफ से भी थोड़ी कोशिश करिए कि आप इनको जान सके, बिकॉज आप जिस चीज़ को सर्च करते हैं, जिस चीज़ को पढ़ते हैं खुद अपने साइड से, सो वो चीज़ें ज़्यादा दिमाग में बैठी रहती है और उनको रिवाइज़ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनको आप 1 या 2 रिविजन से आप उनको बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। देन थर्ड हम नेक्स्ट में आ जाते हैं दैट सेंटर टू रोल बैक 3 फार्म लॉज। अगर आपको याद हो, वैसे तो ये चीज़ें याद ही होती हैं कि बहुत सारी चीज़ें ये आपका कोविड लगने से पहले फार्मर्स से रिलेटेड कुछ बहुत सारी चीज़ें हुई थी जो न्यूज़ में आई थी। बहुत टाइम तक ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी, टीआरपी बहुत बढ़ा दी थी इन्होंने न्यूज़ चैनलों की। सो ये वाला जो मैं लेके आई हूँ, इससे मैं आपको बस ये कहना चाहती हूँ कि ये फार्म बिल्स जो हैं उनके बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये आपका पॉलिटी पर्पस से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, करंट अफेयर से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं आपको ओरली बता देती हूँ कि ये फार्म बिल्स कौन कौन से थे। तो ये इन 3 फार्म बिल्स में आपको फर्स्ट फार्म बिल की अगर आप बात करें तो वह द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। सेकेंड बिल की अगर हम बात करते हैं, द सेकेंड बिल इज द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन बिल, एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। द फार्मर्स प्रोड्यूस, ये थर्ड बिल है हमारा, थर्ड बिल है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल। तो इन 3 बिल के बारे में आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से पता करना है। कुछ अगर एडिटोरियल वगैरह आपको मिल जाता है तो वो भी आप एक बार रीड ज़रूर करिएगा इनके बारे में, और जितना आपकी तरफ से हो सकता है आप इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करिएगा। नाउ नेक्स्ट हम आ जाते हैं
फोर्थ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2021 अनाउंस्ड। व्हाट इज़ दैट इंटरनेशनल एमी अवार्ड, किस लिए दिया जाता है, इतना इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। आप एक बार इनको, जैसे कि मैंने कहा, अपने तरफ से पता करने की कोशिश करिएगा कि क्या है। रीड तो मतलब एक बार तो गूगल आप करिएगा, मतलब बिकॉज मैं ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 10 टॉपिक्स देती हूँ। 10 टॉपिक्स को भी अगर आप थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, 10 मिनट यहाँ पे दीजिए और 10 मिनट आप थोड़ा गूगल में, विकीपीडिया में अगर आप देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 मिनट लगेगा और 20 मिनट में आपको बहुत से ऐसे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। और क्वेश्चन पेपर में जब आप रीड करेंगे तो आपको लगेगा अरे हाँ हाँ इससे रिलेटेड हमने चीज़ें पढ़ी थी, तो आपको बहुत अच्छे से वहाँ पे हो जाएगा। तो ये हमारा 4 टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाता है। नेक्स्ट हम 5th टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। 5th टॉपिक है हमारा, 5th जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक है वो है 6th ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 अनाउंस्ड। अब इट्स रियली नॉट इम्पॉर्टेंट दैट who just gained that award or who's not, but is what is important in it। ब्रिक्स इम्पॉर्टेंट है आपका, ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं और इन्होंने ये फिल्म फेस्टिवल अवार्ड किस लिए बनाया गया, क्यों बनाया गया, कब से बना है, ये आप एक बार देख लीजिएगा। तो हम मैं यहाँ पे आपका सिर्फ ब्रिक्स फिल्म अवार्ड डाल देती हूँ, ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। आप इससे ही करके सर्च करिएगा दैट व्हाट इज़ ब्रिक्स, ब्रिक्स में कितनी कंट्रीज़ आती हैं, ये ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल अवार्ड किस पर्पस से बनाया गया है, क्या इसका मोटो पीस है, वॉर है, या अलाइनमेंट्स है दूसरी कंट्रीज़ के साथ, या और भी कुछ चीज़ें हैं। आप उनको एक बार ज़रूर देखिएगा, ये आपके इंटरनेशनल रिलेशन में भी काम आएगा। हाँ स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, ये जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ये आपको सिर्फ मेंस में काम नहीं आने वाले हैं, ये ये आपको सिर्फ प्री में काम नहीं आने वाले, ये आपको मेंस में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आने वाले हैं। मेंस में आपका इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, सिक्योरिटी हो गया, सोशल इशू हो गया, आपके एथिक्स में भी बहुत से टॉपिक होते हैं जो इनमें कवर हो जाएंगे। तो ये जो आपकी मैंने वीडियोस निकाली हुई हैं करंट अफेयर की, ये आप सिर्फ प्री के लिए नहीं पढ़िएगा, आप करंट अफेयर्स जो है मेंस के लिए भी इनको रिवाइज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो MPPSC हो गया या UPSC हो गया या अदर स्टेट एग्ज़ाम्स भी अगर आप दे रहे हैं तो उनमें भी आपका करंट अफेयर तो बदलेगा नहीं। करंट अफेयर आप एक ही कंट्री में रहते हैं, इंटरनेशनल नेशनल आपका सब कवर किया जा रहा है, बस आप अपने स्टेट का थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा। कुछ मैगजीन्स वगैरह आती हैं जिसमें आपके सिर्फ स्टेट के बारे में दिया जाता है, उसको आप लोकली निपटा लीजिएगा। बाकी ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम आ जाएगा, चाहे वो प्री हो, मेंस हो, UPSC हो, MPPSC हो, अदर स्टेट एग्जामिनेशन हो या वनडे एग्जामिनेशन हो, मैं आपको इस तरीके से ये करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर करवा दूँगी। सो नेक्स्ट अगर हम आते हैं, नेक्स्ट है आपका एक्सिस बैंक साइंड एन MOU विथ इंडियन नेवी। अब ये आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है दैट एक्सिस बैंक साइंड एन MOU with the इंडियन नेवी, इंडियन नेवी। अब देखिए क्या ये आर्मी के साथ किसी बैंक ने पहला MOU साइन किया है या फिर और भी जो चीज़ें हैं वो आप देखिएगा ज़रूर कि क्या है क्या नहीं है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टेली लॉ। एक टेली लॉ निकाला गया है, ये मोबाइल ऐप है, इसके बारे में आप पढ़िएगा किस लिए है, क्या प्रॉफिट है इससे, लोगों को क्या हेल्प कर सकता है ये लोगों की, एक बार इसको आप ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट में अगर हम आ जाते हैं, 7 टॉपिक्स हमने वहाँ पे कवर कर लिए हैं। 7 के बाद हम 8th पे अगर आते हैं, 8th है आपका द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम हैज़ अनवील्ड अ €5 कॉइन टू कमेमोरेट द लाइफ ऑफ लीगेसी ऑफ महात्मा गांधी। इसको मैं लिखवाऊंगी नहीं, इससे बस आपको एक मैसेज देना चाहूँगी दैट अक्टूबर का ये है, नवंबर का है ये। अक्टूबर में भी हमने देखा कि गांधी जी के रिमेम्बरेंस में न्यूज़ आई थी और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि महात्मा गांधी को कमेमोरेट करने के लिए यूनाइटेड किंगडम ने €5 के कॉइन पे उनको ऐसा लगाया हुआ है, उनकी फ़ोटो जो भी है कॉइन पे की हुई है।
तो आप देख सकते हैं कि इस साल महात्मा गांधी से क्वेश्चन आने के चांसेस वैसे तो हमेशा ही रहते हैं, पर इस बार आप वो टॉपिक और ज़्यादा अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम आते हैं 8th पे। तो नेक्स्ट आपका बताती हूँ दैट इंडिया हैज़ बिन री इलेक्टेड टू द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ यूनेस्को फॉर द टर्म। अब ये जो आपके री इलेक्शंस हैं, इससे आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि इस बार का इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं जो आपने पढ़े होंगे, उनके टॉपिक्स को आपने देखा होगा। री इलेक्शंस क्या है, किस कंट्री के साथ है, किस बेसिस पे है, एम क्या है, पर्पस क्या है, उन सबको आप ज़रूर देखिएगा। स्टूडेंट्स आप इनको बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। मैं मतलब कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ एनालाइज किया हुआ है पेपर्स को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स देखे हुए हैं, तब जाके मैं आपको ये क्वेश्चंस, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो आपको यहाँ बता रही हूँ। ये बहुत मेहनत करने के बाद यहाँ पे निकलते हैं, तो प्लीज़ आप इनको ऐसे ही गवाया मत जाने दीजिएगा। इनको आप देखिएगा, एक बार तो एटलीस्ट रीड करिएगा, भले ही ज़्यादा याद मत करिएगा, बट एक बार रीड करिएगा, उससे ही आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। सो ये हमारा न्यूज़ था। इंडिया हैज़ बिन री इलेक्टेड टू द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ यूनेस्को फॉर द टर्म ऑफ 2021 टू 2025 तक आपका ये चलेगा। फिर हम 9th पे आ जाते हैं। 9th है आपका रानी गैदिनलिउ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूज़ियम इन मणिपुर। मणिपुर में रानी गैदिनलिउ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स का म्यूज़ियम बनाया गया है। अब अगर आपने ध्यान दिया हो, प्रीवियस ईयर आई थिंक 2021 में था कि 2020 में था, होम किंगडम के बारे में क्वेश्चन आया हुआ था, यूपीएससी में ही था आई थिंक। तो वो भी न्यूज़ में आया था, सिर्फ होम किंगडम के बारे में थोड़ा सा एक ही बार आया था, तो उनका क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब आप यहाँ पे देखिए ट्राइबल के बारे में, आप रानी गैदिनलिउ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूज़ियम मणिपुर में है, तो इनकी हिस्ट्री आप एक बार देख लीजिएगा क्या है, किस तरीके से, बिकॉज़ ये आपका पूछने के चांसेस आ सकते हैं। और यही अगर आप देख सकते हैं, वैसे तो आगे के करंट अफेयर्स में आएगा, बट मध्य प्रदेश में आपका जो मोदी जी आए थे, तो आई थिंक वो मुझे उतने अच्छे से तो याद नहीं है, बट ट्राइबल से रिलेटेड कुछ उन्होंने भोपाल में कुछ प्रोग्राम किया था ट्राइबल से रिलेटेड। तो ट्राइबल्स के बारे में आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, चाहे वो इंडिया लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे हो। अगर आपकी कोशिश हो तो आप जिस स्टेट में भी हैं उस स्टेट का कर लीजिएगा, और जो जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा। मणिपुर का हो गया और जो भी है सारा सब कुछ एक बार आप ज़रूर देखिएगा। अब ये इसके बाद हम 10th न्यूज़, नेक्स्ट न्यूज़ पे अगर हम आते हैं, तो नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, अगर आपको लगता है थोड़ा फास्ट है तो आप पॉज कर करके ऑब्वियसली आप कर ही लेंगे, पॉज कर करके भी आप अपने टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं यहाँ पे। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा स्लो बोलती हूँ, आप चाहे तो इनको स्पीड में भी बढ़ा के सुन सकते हैं, बिकॉज ये सिर्फ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। बीच बीच में कुछ कुछ ही बातें होती हैं जो उतनी इंपॉर्टेंट होती है, वरना वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, आप उनको स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नाउ इंडियाज़ फर्स्ट ग्रास कंजर्वेटरी और जम्स प्लाज्मा कंजर्वेशन सेंटर इनॉग्रेटेड एट रानीखेत इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। अब देखिए उत्तराखंड की यहाँ पे सेकेंड न्यूज़ आ गई है। हमने अक्टूबर लास्ट मंथ का जो लास्ट मंथ का जो अक्टूबर का हमने करंट अफेयर किया था, उसमें भी हमने उत्तराखंड का एक न्यूज़ देखा था। अब यहाँ पे भी हम उत्तराखंड का देख लेते हैं। तो इन्वायरमेंट से, ये बहुत इन्वायरमेंट पर्पस से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, प्री के बेसिस पे भी पूछ लिया जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको वो न्यूज़ लिख देती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, 10th पॉइंट है। 10th पॉइंट यहाँ मैं लिख देती हूँ, इंडियाज़ फर्स्ट ग्रास कंजर्वेटरी। इंडियाज़ फर्स्ट ग्रास कंजर्वेटरी, ये आपका रानीखेत उत्तराखंड में है, आप इनको देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट न्यूज़ फिर से आपका ट्राइबल से ही रिलेटेड आप बोल सकते हो। लच्छित दिवस 24 नवंबर, ये वही लच्छित हैं जिन्होंने होम किंगडम में कुछ बहुत मेजर रोल प्ले किया है। अब इनके नाम से लच्छित डे भी मनाया जाने लगा है, देखिए। तो इससे रिलेटेड आप देख सकते हैं 24 नवंबर, होम डायनेस्टी से ही रिलेटेड हैं ये, तो आप इनका एक बार देखिएगा ज़रूर। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमारे नवंबर के जितने भी टॉपिक्स थे हमने यहाँ पे कवर कर लिए इम्पॉर्टेंट, और यहीं पे मैं यहाँ पे क्लास वीडियो ख़त्म करना चाहूँगी, और आप अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।